सामने आने चाहिए। गरीब लोग में से हमारा पेंशन है, बयान बहुत परेशानी में है। और इससे ज़्यादा आप सब पीड़ित लोग हैं। और साहब भी बड़प्पन है कि चित्तौड़ में आप साहब काउंटर खुलवाए हो। बताएंगे। देखो जो समस्या वो सबके सामने है, वो अब जो हो गया वो बात है। उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी, सरकार की कोशिश कर रही है और यहाँ से जो भी संभव अपने हाथ में होगा वो सहायता आप लोगों की करोगे। हमारी जो खुद है कि इस तरह का जो काम है वो नहीं होना चाहिए, जो हो गया वो हो गया तो बहुत ही है। सर मेरे हाथ में होता मैं आज ज्ञापन के साथ फोटो हो जाए सर। लो अरे बंसल जी फोटो भी है, बस आगू करूँ। देखिए हमारे साथ यहाँ टाउन हॉल के अंदर ठगी पीड़ित परिवार, उनके सबका जो सारा आदर्श, PHCL, संजीवनी, माधव नागरिक, जो सारे जो सोसाइटियाँ डूब चुकी है उसमें लाखों करोड़ों लोगों का अरबों रुपया पैसा डूबा हुआ है। तो उसके लिए आज ये यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। आइए हमारे साथ मौजूद है मदन जी। और तो मदन जी आप बताइए, आपने आज ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया है? कलेक्टर साहब ने बोला है आगे बात पहुंचाएंगे और अभी हम लोग केवल ज्ञापन ही दे रहे हैं। 2 अक्टूबर से हम लोग महात्मा गांधी समाधि का घेराव भी करेंगे, वहाँ पे किसी को पुष्प श्रद्धांजलि नहीं अर्पित करने देंगे। उसके बाद में हमारी रणनीति ये है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 42 करोड़ ठगी पीड़ित लोग हम रोड पे और हर घर घर जाकर प्रचार करेंगे और हम सोशल मीडिया के द्वारा भी जितने भी यूट्यूब चैनल है लाखों की संख्या में उनको भी हम बोलेंगे कि भाई आप हमारा प्रचार कीजिए। हम ठगी पीड़ित है 42 करोड़ लोग, हमें 42 करोड़ फेंक देंगे, ठगी पीड़ितों की सरकार बनेगी। और हम सभी मदन लाल जी आज़ाद के साथ तन मन धन से और जान से जुड़े हुए हैं। हमें जीवन लीला से भी हमें कोई मोह नहीं है। हमारा जीवन लीला भी समाप्त करनी पड़ेगी तो भी करेंगे। अभी हम 3 सितंबर से अनशन पर भी बैठ रहे हैं, हमारे काफ़ी साथी जयपुर में बैठेंगे और विधानसभा का घेराव भी है 5 सितंबर को। पूरे देश के अंदर जितनी भी विधानसभा है, MP है, UP है, हर जगह तैयारी चल रही है विधानसभा का घेराव। और इसी के साथ हमारे साथी आगे मणिलाल जी आप बताइए मणिलाल जी, आप कहाँ से आए हैं और ये जो ठगी पीड़ित आपके साथ कितनी ठगी हुई है? मैं मणिलाल डामोर खेरवाड़ा से हूँ दादा, और पिछले 7-8 साल हो गए करीबन हमारे क्षेत्र में कई कंपनियों ने काम किया, पूरे भारत लेवल की कंपनियों ने काम किया है। तो सरकार ने इन्होंने रजिस्ट्रेशन दिया था, रजिस्टर्ड कंपनियां थी, सरकार ने ही कंपनियां बंद करवाई 2014 में। और आज वो गरीब लोगों का पैसा कहीं कहीं बैंकों में पड़ा हुआ, कंपनी के मालिकों के पास होगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सरकार ने उन कंपनियों को रजिस्टर्ड किया था। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा पैसा 42 करोड़ ठगी पीड़ित जो लोग हैं, सारी कंपनियों का पैसा हमें विधिवत, कानूनन और संवैधानिक तरीके से हम लेने की मांग करते हैं और हमें संवैधानिक तरीके से दिया जाए। और 2019 में पर्स एक्ट करके कानून बनाया, संसद ने पारित करा है, और उस कानून के तहत हम पैसे मांग रहे हैं, ना कि हम सरकार से कोई दान दक्षिणा मांग रहे हैं। और जितने भी गरीब लोग हैं, हमारे सपने सजोए थे कि 5 साल, 10 साल, 7 साल में जो डबल तिगुन चौगुना की हमको लालच दी गई थी, उस हिसाब से हमको पैसा मिलेगा। हम हमारे आगे की पढ़ाई करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, मकान वगैरह बनाएंगे, लेकिन हमारे सारे सपने अधूरे रह गए। और 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि PHCL की संपत्ति को नीलामी करके हम PHCL का पैसा का भुगतान कर देंगे। बाकी इस सरकार ने अभी तक किसी को न तो पैसा दिया और न कुछ नहीं, झूठे आश्वासन दे के, और पब्लिक को इलेक्शन आते हैं उस टाइम में ये कोई नया फॉर्मूला निकालते नहीं। तो PHCL का सरकार ने आदेश दिए, तो आप कलेक्टर से, मुख्यमंत्री से किसी से मिले क्या? हम 10 बार जाके दिल्ली भी गए थे, जंतर मंतर पे भी धरना दिया था, सांसद में भी दिया था, और यहाँ उदयपुर कलेक्टर साहब को भी दिया था, और SP साहब को भी दिया था। अभी तक जिस चीज़ का कोई समाधान नहीं है। सभी सरकार के मतलब उन कार्यकर्ता को और सभी को पता है कि ये लोग ठगी पीड़ित है और परेशान है, आत्महत्या कर रहे, और इनको जल्दी से जल्दी पैसा दिलाया जाए। लेकिन सरकार इसको देने के लिए कोई ऐसा कानून नहीं बना रही है जिसे पब्लिक तक बना के संपत्ति को नीलामी करके और सभी को आत्महत्या से बचाए, वरना हजारों लोग आत्महत्या करके इस कंपनियों के चक्कर में मर गए और मर रहे हैं। आइए हमारे साथ मौजूद हैं ठगी पीड़ित परिवार, लाखों करोड़ों परिवार ऐसे जिन्होंने सारा में, संजीवनी में, भविष्य में, माधव नागरिक अलग अलग अपना पैसा
ज़िंदगी पूरी जमा पूंजी उसमें लगाई, लेकिन वो संस्थाएं डूब चुकी है। हालांकि सरकार अभी उनके लिए फंड जारी कर रही है, लेकिन अभी हाल ही जिला कलेक्टर उदयपुर से आके आप मिले हैं प्रदेश, आप अपना परिचय दे पहले तो। मेरा नाम मदन लाल आज़ाद है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। दिल्ली से मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत आज उदयपुर आया हुआ हूँ। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि वो राजस्थान में खासतौर से उदयपुर अपने जुरिडिक्शन में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत भुगतान पटल स्थापित करें, तमाम ठगी पीड़ितों के आवेदन लें और उनका भुगतान करें, और जो समस्याएं सरकार से संबंधित हैं हमारे ज्ञापन को उसे सरकार तक भेजें। देखिए, जहाँ तक पता चला है, पेपर से देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, 5000 करोड़ केंद्र सरकार जारी कर चुके हैं। यानी सभी इन्हीं का जो भी संस्थाएं डूबी है। नहीं, वो 5000 करोड़ केवल केंद्र सरकार ने जारी नहीं किया है, सेबी से केंद्र सरकार ने गैरकानूनी ढंग से जबरन लिया है, सीआरसी को दिया है, और उसमें ये व्यवस्था की है कि सहारा इंडिया समूह की जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विक्टिम हैं उनको वो अधिकतम 10-10 हज़ार रुपये की राशि वितरित करेंगे। वो ये मामला है, लेकिन हमारा जो मामला है वो ये है कि कोई जबरन धन वसूली ना केंद्र सरकार करे ना राज्य सरकार करे। जो कानून हमारी संसद ने सर्वसम्मति से बनाया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, और जो प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करता है, ये कहता है कि जिला कलेक्टर अपने जिले के ठगी पीड़ित परिवारों से आवेदन लेगा, उनके आवेदन पर कार्रवाई करेगा और उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस करेगा। हम ये कहने के लिए यहाँ आए हैं, वो 10-10 हज़ार रुपये वाला झुंझुना नहीं कि साहब 10 लाख मेरे जमा है और 10 हज़ार रुपये आपने थमा दिए और कह रहे हो 2024 में रिपोर्ट देके फिर से प्रधानमंत्री बना दो। तो उस धोखाधड़ी के तो हम खिलाफ हैं बिल्कुल। हम ये कह रहे हैं कि जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है उस कानून के तहत संपूर्ण भुगतान करें और ठगों को दंडित करें, हमारा पैसा वापस करें। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है। हमारे साथ मौजूद है भरत जी कुमार, एक्चुअली ये अधिवक्ता भी हैं। आप इसके कानूनन पहलू बताइए। वास्तव में 5000 करोड़ में बताना 10-10 हज़ार, किसी के 5 लाख है, किसी के 10 लाख है, तो कैसे मिल पाएगा जनता को पैसा? जैसा कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल जी आज़ाद ने बताया कि सभी को समान रूप से पैसा मिले, इसके लिए तो बर्ड्स एक्ट जो 2019 कानून है उसी के तहत सबको अपने अपने ज़िले में पैसा मिल जाएगा। अब जैसा कि वर्तमान में केंद्र सरकार ने अवैध रूप से ये पोर्टल जारी कर दिया, अवैध रूप से पैसे ले लिया और कह रहे कि 10 हज़ार रुपये तक ही देंगे, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चुनावी स्टंट है और उससे कहीं जनता को रिलीफ नहीं मिलेगी। लेकिन जहाँ तक देखते हैं, आप बता रहे हो रिलीफ नहीं मिली, जनता तो ई मित्र पे जाओ, सारा कार्यकर्ता तो पीछे भाग रहे हैं, हमारा पैसा जैसे टुकड़ों में आ जाए, कैसे भी मिल जाए। अब ये तो भोली भाली जनता है। देखिए, कोई सरकार कह रही कि हम पोर्टल से पैसा देंगे, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, केवल जनता को दौड़ा रहा है कि जनता अपना भूल के लाइनों में लग जाए, और पोर्टल भी चल नहीं रहा है। कई सारी स्थितियां ऐसी है कि कोई इनके पास ठोस योजना नहीं है, और जो संसद ने कानून बनाया है वो कानून की ये पालना क्यों नहीं करना चाहते। जब बर्ड्स एक्ट 2019 कानून लागू हो जाएगा तो सब उसमें सारा प्रावधान है कि सुव्यवस्थित तरीके से अपने अपने ज़िले में सबको पैसा मिलना चाहिए। हाँ, ये वास्तव में सुव्यवस्थित तरीके से आम जन का पैसा है, उनकी गाड़ी कमाई का पैसा मिलना चाहिए। हमारे साथ हमारी माता शक्ति महिला भी है, तो आप अपना परिचय दीजिए और बताइए, आपका भी कोई इन्वेस्टमेंट है इसमें? हाँ जी, मेरा इन्वेस्टमेंट है भविष्य क्रेडिट में और आदर्श में, दोनों में। कितना रुपया कर रखा है? मैंने दोनों में 6.5 लाख कर रखा है। तो क्या आपको 6.5 लाख 13 लाख लगा रखे हैं? 10-20 हज़ार टुकड़ों में देंगे तो कैसे क्या आप सर्वाइव करेंगे? टुकड़ों में भी दे पर दे खा रहे हैं, वो तो स्पष्ट तो कर ही नहीं रहे। वो बोल रहे कि सहारा का बोला है, वो भी सिर्फ सहारा का, कि हमारे पास इतना पैसा है तो हम उसमें निवेशकों को जितना पाती आएगा हम बांटेंगे। आप बताइए। खाते में बैलेंस नहीं आया अभी तक, आदेश तो जारी हो गए सर। मेरा पार्वती जहाँ में आदर्श कोऑपरेटिव पैसा फंसा हुआ है। नहीं तो आप बता रहे जैसा कि सारा के लिए बोला है, तो फिर आपका पैसा कहाँ से आएगा? सारे तो दिए ही नहीं अभी तक, आदेश जारी हो गए, खाते में नहीं आए सर पैसे। आदेश जारी हो गए हैं, अभी तक खाते में पैसे नहीं आए हैं, सारे संघर्ष कर रहे हैं, ठगी पीड़ित सारा परिवार। झूठी आदेश। पोर्टल की बात आप बताइए, पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम महेश चंद्र श्रीमाली है, मैं राजसमंद से आया हूँ। आज उदयपुर में ज्ञापन देने के लिए आज हम यहाँ मदन लाल जी के साथ आए हुए हैं। सहारा का जो पोर्टल दिया वो एक झुंझुना पकड़ा है, क्योंकि PSL का मैटर 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि 6 महीने में निवेशकों का पैसा लौटाएं PSL की प्रॉपर्टी सेल करके, तो सेबी के ऊपर
रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RM लोढ़ा को नियुक्त किया कि 7 साल में ECL की प्रॉपर्टी को वो सेल आउट नहीं कर सके। और जो पोर्टल पे जो हमने ऑनलाइन किए जो केस, उसमें भी 17,000 तक के दावे करे, वो भी आधे अधूरे पैसे 7 साल में। 7 साल में 17,000 तक का पेमेंट ही लोगों का पूरा नहीं आया।